भारी उठापटक का माहौल पूरे बाजार में देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स। तो ऐसे में आखिरी 2 घंटे के लिहाज से आपको एग्जैक्टली क्या रणनीति अपनानी है, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे एंड ऑफ कोर्स एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट की राय रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के मेहुल कोठारी जुड़ चुके हैं। मेहुल, गुड आफ्टरनून। आप हमारे शो में पहली बार शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहां से रणनीति क्या अपनाई जाए गिवन द फैक्ट कि अक्रॉस द बोर्ड दुनिया भर के बाजारों में इस तरह की उठापटक दिख रही है फेड की बैठक से पहले। तो अभी अगले 2 घंटे के लिहाज से अगर कोई रणनीति अपनानी हो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या होगी? गुड आफ्टरनून नेहा। देखिए, पहले मैं ब्रॉडर पिक्चर बताऊंगा कि अगर निफ्टी की बात करें तो जब तक 18,100 का जो लेवल है, ऊपर का जो टॉप बना था, वो नहीं निकलता तब तक हम एक डायरेक्शनल ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड नहीं ले सकते। जब भी वो निकलेगा तभी ही फ्रेश बाय करना है। शॉर्ट टर्म की बात करो तो ये उठापटक तो चलती रहेगी, बट यहाँ पर 17,800 पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम अगर आज हम देखें तो 17,600 के आसपास से निफ्टी फिर से रिकवरी किया है और एक फेड इवेंट है, तो मुझे लगता है यहाँ पर 17,500 का जो मंथली पुट ऑप्शन है वो लेकर ट्रेडर्स को जाना चाहिए। बिकॉज कल जब मैं फोनर पे था आप ही के चैनल पे, तब हमने सलाह दी थी कि 17,800 का पुट ऑप्शन ये वीक के एक्सपायरी का लेके जाना चाहिए इन ऑर्डर टू हेज कंप्लीटली अगेंस्ट जो भी स्टॉक्स में बाइंग है। तो अब मैं ये आने वाले पूरे 1-1.5 हफ्ते के लिए मैं बोल रहा हूँ 17,000 पुट ऑप्शन जो कि मंथली एक्सपायरी का है वो 125 के करीब लेके जाना चाहिए। 50 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इसका पहला टारगेट 200 का रहेगा और दूसरा टारगेट 250 का रहेगा। ये आपको कंप्लीटली हेज करेगा कोई भी अनसर्टेनिटी अगर मार्केट में होती है यूएस फेड के रिएक्शन से तो। ओके, आपने कहा 17,500 का पुट लेना है, राइट? यस नेहा। ओके, चलिए इसी बीच एक बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई, उससे आपका परिचय करा दे। सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए दूसरी पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। हमने कुछ समय पहले ही बताया था कि हम इस खबर का इंतजार कर रहे थे, फाइनली ये आती हुई दिख रही है। जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। टाटा पावर इस समय 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए जो दूसरी पीएलआई स्कीम थी उसको आखिरकार यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। इस खबर पर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे और आपको एक बार फिर से बता दें कि जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखी थी एंड फाइनली इस खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दी है। इसके अनुरूप टाटा पावर फिलहाल हम देख रहे हैं ये प्रेशर में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका असर ये और दूसरे स्टॉक्स पे पड़ता हुआ खासतौर से दिखाई देगा। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए, हमारे साथ मेहुल बने हुए हैं। मेहुल, आपने निफ्टी पर तो ये एक पुट ऑप्शन दे दिया खरीदारी का हेज करने के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर किस तरह का व्यू बन रहा है? नेहा देखिए, बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो पिछली बार जो टॉप बना था 41,830 का और इस बार लोग कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई बना, तो ऑल टाइम हाई जो बना है 41840, यानी कि 10 पॉइंट ज्यादा है। ये इस कंसिडरेबल ऑल टाइम हाई नहीं बना है मुझे ऐसा लगता है। तो जब तक नया हाई नहीं बनता या फिर 42,000 नहीं निकलता ऑन द अपसाइड कन्विंसिंगली, तब तक फ्रेश बड़ा तेजी बैंक निफ्टी में नहीं करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड अवॉइड करना चाहिए। ऑन द डाउन साइड यहाँ पर एक रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा है। 40,600 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो जब तक 40,600 ब्रेक नहीं करता तब तक डाउन साइड में भी कोई ट्रेड नहीं बनता। बट वंस बैंक निफ्टी स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 40,600 तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है। तो 40,600 के नीचे सेल है, 42,000 के ऊपर ही बाई है, अभी एकदम इन बिटवीन है। तो नो ट्रेड जोन में है बैंक निफ्टी। ओके, तो किसी भी तरह के फ्रेश ट्रेड से आपको बचना है। 40,600 के नीचे अगर डिप डाउन दिखता है तब वहां पे बिकवाली बनेगी और कोई फ्रेश ट्रेड 42 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं एग्जैक्टली 41,000 के लेवल को फिलहाल निफ्टी बैंक इस समय डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिकवरी तो डेफिनेटली दिखी है। ऑलमोस्ट 190-200 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में इस समय दिखाई दे रही है। चलिए, मार्केट रेडार में अब वक्त हुआ है भसीन के हसीन शेयर का। तो आईफिल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। आज थोड़ा सा चॉपीनेस ज्यादा ही है एंड उसका कारण भी है। सर बताइए, इस मार्केट में फिर कैसे ट्रेड किया जाए और आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आ रही हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून नेहा जी। तो देखिए, वो तो आपको पता है कि एक इवेंट है
लेकिन ग्लोबली मार्केट्स स्पेशली एक्स इंडिया आर वेरी वेरी ओवरसोल्ड, और वहां जो भी फेड मूव आएगी आई थिंक वी आर हेडेड टू मच हायर लेवल्स, और वहां से भी पुल बैक आएगा. इनफैक्ट द फेड में साउंड rather dovish after giving that 75 basis point, because inflation has definitely peaked, and आप देख सकते हैं कि commodities are down 40%. तो ये जो consumption buying है that will also peter out, और मुझे कोई दो राय नहीं, we are headed for much higher times in equity. बैंक निफ्टी ऑलरेडी न्यू हाई पे आ चुका है, अब निफ्टी की बारी है 18,200 जाने की, और देन विल टेक इट. लेकिन दिवाली पे न्यू हाई पक्का है. तो अब आपके लिए 3 पिक्स है. एक कैश का काउंटर भी मैं कहना चाहता हूं, जो आज आपने सोलर के ऊपर कहा है तो उसके पे, लेकिन आप कहे तो मैं शुरू करूं. प्लीज सर, जरूर बताइए. तो देखिए नेहा जी, आइडिया ने, आपको मैंने कल भी कहा था, आइडिया ने अपना जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कन्वर्ट करना है इक्विटी में 11.80 पे गवर्नमेंट को, और 12.5 पे प्रमोटर ने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं वारंट. तो ये 11 रुपए से नीचे तो इशू हो ही नहीं सकता. तो भाव आपको 10.5-11 का कराना ही कराना है. 9 रुपए में रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल. 11 रुपए का टारगेट आया ही आया है, तभी वो इशू होगा शेयर 11.80 पे गवर्नमेंट को, और 12.5 में उनके वारंट. दूसरा बाय है, अभी आपने देखा है कि सोलर पैनल पे बात आई, टाटा पावर बिकम्स अ वेरी गुड बाय एट 231, 225 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट. और थर्ड मेरा टॉप पिक है इंडिगो. आप देखिए आज स्पाइस जेट में 80 पायलट घर भेज दिए. स्पाइस जेट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. जितना मार्केट शेयर है इंडिगो में बढ़ रहा है, एटीएफ प्राइसेस आर लो, फ्यूल प्राइसेस आर लो, एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रैवल. और अब आपके पास नवरात्रे और जैसे ही फेस्टिव सीजन दिवाली का शुरू होएगा, इंडिगो विल हैव द हाईएस्ट यील्ड्स एवर. 1885-90 में लीजिए, 1835 का स्टॉप लॉस, 2100 का टारगेट ऑन इंडिगो. ओके सर, एक बार टाटा पावर पे अपना टारगेट रिपीट करेंगे सर? 240 का टारगेट है, 225 का स्टॉप लॉस. ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ कहाँ कमाई के मौके. वोडा आइडिया पर तो सर ने कल भी रिकमेंडेशन दी थी, एक तरह से उसको रीइटरेट किया है कि वहां पर उन्हें अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है. 9 के आसपास एंट्री की सलाह दी है. 11-11.80 तक का लेवल वो गोइंग फॉरवर्ड बनता हुआ देख रहे हैं. इनफैक्ट 12 के टारगेट की भी उन्होंने बात की थी. टाटा पावर अभी अभी उसी से जुड़ी हुई खबर निकल कर आई, सोलार पीवी मॉड्यूल के लिए जो PLI स्कीम है, दूसरी स्कीम है, उसको मंजूरी मिल गई है. उसके बाद टाटा पावर के लिए सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी के अनुरूप सर ने खरीद की रिकमेंडेशन टाटा पावर के फ्यूचर्स में दी है. 225 का स्टॉप लॉस, 240 तक का टारगेट अपसाइड में दिख रहा है. इंटरग्लोब एविएशन यहां पर 1885 के पास सर को बेस्ट बाय दिखाई दे रहा है. 1835 का स्टॉप लॉस लगाना और 2100 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है. चलिए, मेहुल हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट इस समय मार्केट रडार पर बने हुए. मेहुल, इनफैक्ट टाटा पावर पे मैं आपसे भी चेक लेना चाह रही थी, चार्ट्स में इस समय कैसे मौके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत स्विफ्ट रिकवरी हमने इस खबर के बाद आते हुए देखी है. कुछ समय पहले तक 1.5-2% नीचे था और अभी हम देख रहे हैं कि 1% से भी कम की गिरावट रह गई है. नेहा देखिए, ये काउंटर की अगर बात करें तो फिलहाल तो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल तो डाउन साइड पर जा रहा था. बट एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखूं तो उसने 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है. एट द सेम टाइम छोटे मोटे हर्डल्स है 237, 238 पर. तो मेरे हिसाब से 238 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर से बाई बन जाता है और 245, 250 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं. तो जस्ट वेट फॉर अ कंफर्मेशन. 237 या 38 के ऊपर बाई कीजिए. इसको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आएगा. अगर 38 निकलता है, 238 निकलता है तो 232 का स्टॉप लॉस आ सकता है और अपसाइड टारगेट वो भी मैंने जो कहा 250, 260 तक जा सकता है. ओके एक बार थोड़ा FMCG मेजर्स पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज यही एक पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है. ब्रिटानिया, HUL ये निफ्टी के टॉप गेनर्स है. हालांकि ऊपरी स्तर से अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये डेज हाई से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस समय कोई मौके ब्रिटानिया, HUL? देखिए, ब्रिटानिया, HUL, एट द सेम टाइम मैरिको, तीनों स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है. बट ब्रेकआउट फिलहाल सस्टेन नहीं करा. मेरे हिसाब से आज का दिन और देखना चाहिए कि क्लोजिंग कहाँ होती है. अगर क्लोजिंग हायर एंड पे होते, बिकॉज ऊपर से हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है, बिकॉज जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई तो काफी नीचे आ गए ऊपरी स्तर से. तो क्लोजिंग के बाद ही आज कुछ कंफर्म होगा. क्लोजिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रिटानिया एंड मैरिको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय बन रहे HUL के कंपेरिजन में. ओके और जिनकी पोजीशंस हैं, क्या आप उन्हें बने रहने की सलाह देंगे?
डेफिनेटली नेहा, देखिए अनसर्टेन टाइम्स है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो एफएमसीजी के साथ रहना बहुत ही बेहतर रहेगा। आपने देखा ही है आईटीसी वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर हो गया है इस अनसर्टेनिटी में। तो सारे एफएमसीजी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। अच्छा टाइम आएगा उसमें, यहाँ पर और 8 to 10% सारे स्टॉक्स में रिटर्न्स मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रिटानिया, मैरिको, HUL। मुझे लग रहा है 8 to 10% और अपसाइड 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में आ सकता है काउंटर्स में। ओके, एक बार इन्फो एज का चार्ट देखिए। खबर आ रही है कि मेटिस एड्यू वेंचर्स में 80 करोड़ का निवेश करेगी। चार्ट्स पे फिलहाल ये स्टॉक आपको कैसा दिख रहा है? नहीं नहीं, ऑलरेडी वीक है काउंटर, और ये जो न्यूज भी आई है उसके बाद भी कोई मेजर हमने रिएक्शन काउंटर में देखा नहीं है। ये काउंटर में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ कभी दिखेगा जब 4160 है निकलता है। 4160 जो दो दिन पहले का इसका हाई है, और बहुत ही बड़ा मदर कैंडल बना था सेलिंग का, तो 4160 के ऊपर ये काउंटर में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी जा सकती है, वो भी टेम्पररी होगी। जब तक ये काउंटर 4400 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें बाइंग अवॉइड करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो 4400 के ऊपर ही तेजी, तब तक के लिए काउंटर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर करेंगे फोकस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार और मेहुल हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट बने हुए। मेहुल बताइए, इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आ रही हैं? नया फर्स्ट पिक मेरी है स्टर्लिंग एंड विल्सन। 321 का रेट है। आज ही बहुत ही मेजर ब्रेकआउट आया है, काफी समय के बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हमने देखा है। तो ये काउंटर में फ्रेश तेजी शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा डिप पे बाय करना चाहिए। 320 के अंदर अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 300 का रहेगा, और अपसाइड में 350 का टारगेट हमें आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक मेरा है अरविंद फैशन। सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है, और मेजर रेंज ब्रेकआउट आया है। रेट भी इनफैक्ट सेम है 321, इसका भी रेट वही है। 320 के अंदर इसको फिर से बाय करना है अरविंद फैशन को भी। 300 का इसका स्टॉप लॉस, और अपसाइड टारगेट भी सेम रहेगा 350 का अरविंद का भी टारगेट। यानी कि दोनों स्टॉक्स का 300 का स्टॉप लॉस और 350 का टारगेट। ठीक है, चलिए मेहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के मार्केट में कौन कौन से बजिंग एरियाज हैं जिन पर फोकस करना है जरूरी। इसी के साथ मार्केट रेडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।